पांचवें घर में राहु है और चौथे में शनि विराजमान है। जैसे ही सूर्य मंगल के पास आएगा। क्या सूर्य और मंगल महाराज? मतलब अगले महीने मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार आने वाली है जम्मू कश्मीर में। अब हर लगन होगा शुभ लगन। इस बार जम्मू कश्मीर में आएगी भाजपा की सरकार। जम्मू कश्मीर का नया सूर्य उदय भी होगा और मंगल भी होगा, आपका भी। आप भी मोदी के भरोसे पे विश्वास कर भाजपा को वोट दें। शांति, स्थिरता और विकास। जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की 3 नस्लें आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सकेंगी, अमित शाह का बयान। श्रीनगर में कम वोटर टर्नआउट, मरकज की गलती, उमर अब्दुल्ला। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सियाचिन दौरे के लिए पहुंची लेह। गांदरबल में तेज रफ्तार ट्रक ने 1 दर्जन से ज्यादा भेड़ों को कुचलकर हलाक कर दिया। और जम्मू कश्मीर के हिस्सों में आज शाम से बर्फबारी का इम्कान, महकमे मौसमियात की पेशगोई। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरा जम्मू के हवाले से, जहां पर उन्होंने चिरैनी में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा है कि एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने अपने ही लोगों को टिकट दिया है और सिर्फ 87 को एमएलए बनाया है, लेकिन हमने 30,000 से ज़्यादा पंच, सरपंच और तहसील पंचायतें बनाई हैं। अमित शाह ने मज़ीद कहा है कि आज़ादी के बाद ये पहली बार हुआ है कि यहाँ ऐसा इलेक्शन हो रहा है जहाँ आर्टिकल 370 या अलग झंडा नहीं है। एनसी और राहुल पर उन्होंने कहा है कि वो आर्टिकल 370 को वापस लाना चाहते हैं, लेकिन उनसे कहना चाहता हूं कि न आप और न ही आपकी 3 नस्लें आर्टिकल 370 वापस ला सकेंगी। ये 3 परिवारों ने अपने चट्टे बट्टे को टिकटें देकर सिर्फ 87 विधायक बनाए। हमने 30,000 से ज्यादा पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत बनाई और इन्होंने जो भ्रष्टाचार की गंगा बनाई थी उसको नीचे तक से सफाई करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। ये लोग यहां पर आज न केवल चीने ने, आप सभी लोग चनेनी नए पूरे जम्मू कश्मीर का फैसला करने के लिए वोट डालने वाले। आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिस चुनाव में ना धारा 370 है ना अलग झंडा है। पहली बार हमारे अध्यक्ष श्यामा प्रसाद जी ने कहा था कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे और श्यामा प्रसाद जी ने इसके लिए अपनी जान दे दी थी। और आज मैं कह कर जाता हूं, अब मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान समाप्त कर दिए हैं, समाप्त। और एनसी और राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा को भाई? एनसी और राहुल बाबा कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे, कश्मीर का झंडा वापिस लाएंगे। मैं इस मंच पर से कह देता हूं, चनैनी वालों, मैं इस मंच से राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, राहुल बाबा आप क्या, आपकी 3 पीढ़ी की ताकत नहीं है 370 को।
शुमाली कश्मीर के बारामूला में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने दूसरे मरहले के वोटर टर्नआउट पर कहा है कि वो थोड़ा ज्यादा वोटर टर्नआउट की तवक्का कर रहा था, क्योंकि बाइकाट की कोई कॉल नहीं थी, कोई हमला नहीं हुआ था और वोटर्स को किसी भी तरह से धमकियां दबाव नहीं डाला गया था। लेकिन लगता है कि हुकूमत एक तरह से जिम्मेदार है कि उन्होंने हाई वोटर टर्नआउट को मामूल के मुताबिक पेश करने की कोशिश की। ताहम श्रीनगर के लोग कोई गलत पैगाम या इशारा नहीं देना चाहते थे। उमर ने मजीद कहा है कि मरकजी हुकूमत ने सफारतकारों की टीम को यहाँ भेजकर एक और गलती की। वो श्रीनगर के जरिए यही दिखाना चाहते थे कि बहुत ज्यादा तब्दीली आई है और श्रीनगर के लोग इस तरह इस्तेमाल नहीं होना चाहते थे कि वो इसलिए उन्होंने कम तादाद में वोट डाले। टर्नआउट की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि बॉयकॉट का कॉल था नहीं, कहीं से हमले नहीं हुए, कहीं से वोटरों को दबाने और धमकाने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन मुझे लगता है कुछ हद तक इसमें मरकज की हुकूमत का भी कसूर है। उन्होंने जगह जगह हाई टर्नआउट को एक नॉर्मल सी के तरह पेश करने की कोशिश की कि देखो जी, लोग वोट में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए लोगों ने तस्लीम किया है कि वो 370 के हटाने से खुश हैं और मुतमईन हैं। शायद इस बात का रिएक्शन श्रीनगर में हुआ, क्योंकि श्रीनगर के लोग गलत मैसेज या गलत सिग्नल नहीं भेजना चाहते थे। इसके साथ साथ मरकज की हुकूमत ने एक और गलती भी की। उन्होंने वो डिप्लोमेट्स की टीम लाई और वो शायद ये दिखाना चाहते थे श्रीनगर के हवाले से कि देखो जी, श्रीनगर में इतनी बड़ी तब्दीली आई। तो श्रीनगर के लोग चाहते नहीं थे कि उनको इस तरह इस्तेमाल किया जाए और उन्होंने कम तादाद में वोट डाले। लेकिन तब भी जितनों ने डाले, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूं, इस बात के बावजूद कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को डाले, नोटा डाले या किसी और को डाले, डालने की उन्होंने वो घर से आए, डाले वोट, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। अब थर्ड फेज अगर आप देखें, बारामूला, कुपवारा, बांडीपुर जिले जो हैं, ट्रेडिशनली इन्होंने बढ़ चढ़ के वोट में हिस्सा लिया है। सबसे मुश्किल दौर में भी इन इलाकों से अच्छे खासे तादाद में वोट जो हैं आए हैं। इस बार भी हम उम्मीद करेंगे कि वोटर जो है अपने वोट का इस्तेमाल करेगा और उसके साथ साथ थोड़ी सी खुदगर्जी है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ेंगे और जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार नहीं है वहां कांग्रेस को पड़ेंगे। सच बोलूं तो लोलाब कुपवारा में आज इल्तिजा मुफ्ती ने वकार खान और साबिक एमएलए अब्दुल्ला खान के हमरा रोड शो किया और अवामी जलसे से भी खिताब किया है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को तबाह किया, जिसका खमियाजा आज जम्मू कश्मीर के अवाम भुगत रही है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि आज अवाम के पास एक और अच्छा मौका है कि वो उस जमात को मुस्तरद करके PDP के हक में अपना वोट का इस्तेमाल करे। इंशाल्लाह हम नंबर 1 पे हैं और आप जानते हैं हक खान साहब ने यहाँ कितना काम किया, जो भी यहाँ पुल, रास्ते, वाटर की स्कीम्स है, ट्रांसफॉर्मर्स, सब कुछ हक साहब ने किया और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि लोलाब के लोग इस बार वकार साहब को ही चुनेंगे। उनने यहाँ कुछ काम तो किया नहीं है। NC 70 साल में 60 MLAs लेके आई, तब काम नहीं किया, अब क्या करेंगे? They will not do anything. ऐसे ही टाइम पास के लिए आ रहे हैं। They should wrap up and go home. पुलवामा के समाजी कारकुन शाकिर अहमद गनाई ने अपने कई कारकुनान के हमरा भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। इस सिलसिले में BJP ऑफिस पुलवामा में पार्टी के जिला सदर पुलवामा लतीफ अहमद भट्ट की सरबराही में एक तकरीब मुनक्कद हुई है। इस मौके पर लतीफ अहमद भट्ट ने सभी नौजवानों का पार्टी में खैर मकदम करते हुए कहा कि कश्मीर में इलाकाई पार्टियों ने सिर्फ इस्तेसाल किया है, जिसके सबब अब नौजवान BJP में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर शाकिर अहमद को पार्टी का पुलवामा यूथ इंचार्ज नामजद किया गया। कि शाकिर अहमद गनाई यूथ है, यंग लड़का है, मेरे बेटे समान है। ऑलरेडी ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुका है, ये सोशल एक्टिविटीज भी थी। आज इसने भारतीय जनता पार्टी अपनी इन यूथ जवानों को लेकर यहाँ ज्वाइनिंग किया। आज से ये डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का यूथ इंचार्ज से हमने आज उसको नॉमिनेट किया। मैं इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, अपनी पार्टी की तरफ से मुबारकबाद दे रहा हूँ। आजकल यूथ नौजवान यहाँ जुड़ रहा है। आपको बाखूबी ये भी पता है, मेरी बेटी भी एडवोकेट मिनहा लतीफ़ DDC कैंडिडेट है।
तब से डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में यूथ जुड़ रहा है। आज मैं उसको अपनी दिल की उम्मीद गहराइयों से अपनी टीम की तरफ से मेरी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शफी वानी साहब, वली मोहम्मद हाफिज साहब जो स्टेट के सेक्रेटरी हैं, माई जी है जो डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी है, कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट सईद असरार साहब, मैं अपनी टीम की तरफ से उसको मुबारकबाद देना चाहता हूं। और इन जवानों को आप पता चल चुके हैं 70 साल जो हमने इस्तेसाल यहाँ पर हुआ, जिन पार्टियों ने यहाँ पर इस्तेसाल किया 70 साल, उन पार्टियों में कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, यही भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और यही सवाल हमारा एक ही मुद्दा है, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। से बचो, वो चीजें ना करो अगर इस पार्टी के सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच ईवीएम्स को आज मेंढर से पूंछ रवाना कर दिया गया है। सिविल इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग के बाद ईवीएम और दीगर इंतखाबी मवाद को सरहदी सब डिवीजन मेंढर से सख्त सिक्योरिटी के बीच आज जिला हेडक्वार्टर पूंछ स्ट्रांग रूम मुंतकिल कर दिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर इमरान रशीद ने बताया है कि वोटिंग के बाद टीमें तमाम 142 पोलिंग बूथों से बहिफाजत वापस आ गई हैं। इसके बाद ही आज तमाम ईवीएम को बहिफाजत जिला हेडक्वार्टर पूंछ भेज दिया गया। कल इलेक्शन था और मेंढर में काफ़ी अच्छा लोगों में जोश और जज्बा था, बढ़ चढ़ के पोलिंग की है। 74.356 तो यहाँ पर पोलिंग परसेंटेज भी अच्छे से इलेक्शन हुए हैं। छोटे मोटे रहे मामला को रिजॉल्व हो गए, इसीलिए पोलिंग हो गई हुई है। अब आगे ये है कि आज हमारी सिक्योरिटी है और वहीं स्ट्रांग रूम में यहाँ अब वही उसकी तैयारी कर लिया। अब हमने यहाँ कंटेनर लोड कर लिया, बस हम यहाँ से निकले कुछ टाइम। और नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।